गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने जाना उपभोक्ता झगड़े निवारण संगठन में जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। तो उसके अंतर्गत जिला फोरम किस प्रकार से कार्य करता है, आज हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत जो राज्य आयोग है वो किस प्रकार से कार्य करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य आयोग होगा और उसमें कुल 3 सदस्य होंगे। उनमें से एक आयोग का अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। राज्य आयोग का अध्यक्ष केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रह चुका है। और इसके साथ ही साथ एक बात इसमें और ज़रूरी है कि जो राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बिना नहीं की जा सकती। राज्य आयोग के 2 अन्य सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि उनको अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामले या प्रशासन संबंधी कोई विशेष ज्ञान या अनुभव हो। और इसमें एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि इसमें ये जो कुल 3 सदस्य हैं, अब आयोग का अध्यक्ष तो वैसे ही कानूनी पृष्ठभूमि से हो गया, न्यायिक पृष्ठभूमि से हो गया। तो इन 3 में से जो न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य हैं उनकी संख्या आधे से अधिक नहीं हो सकती। माने इन 3 में जो 2 सदस्य हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि वाले हो सकते हैं, तीनों के तीनों न्यायिक पृष्ठभूमि वाले नहीं हो सकते। और इन 2 सदस्यों में से एक स्त्री सदस्य का होना अनिवार्य है। राज्य आयोग के समस्त सदस्यों की जो नियुक्ति है वो एक चुनाव समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और इस चुनाव समिति में जो सदस्य हैं वो कौन से होते हैं? एक राज्य आयोग का अध्यक्ष, सेकंड इसमें राज्य के कानून विभाग का सचिव और थर्ड राज्य के उपभोगी मामलों के साथ संबंधित विभाग का सचिव। इस चुनाव समिति का जो अध्यक्ष है वही राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है। माने जो चुनाव समिति का अध्यक्ष है वो ही राज्य आयोग का अध्यक्ष है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राज्य आयोग के अध्यक्ष का चुनाव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के साथ पहले किया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव हो जाने के बाद ही वो चुनाव समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर सकता है। राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और अधिकतम आयु सीमा है 67 ईयर्स। तो ऐसे में दोनों में से जो पहले हो जाए। और राज्य आयोग की सदस्यता से जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन वगैरह भी, जो बाकी जो लाभ हैं वो सारे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें राज्य आयोग का अधिकार क्षेत्र। फर्स्ट आ जाएगा इसमें प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि जो मामले सीधे ले जाए जा सकते हैं। अपीलीय अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि पहले कहीं और किसी न्यायालय में मुकदमा चला है, उसके न्याय से संतुष्टि नहीं हुई तो अपील के रूप में मामला दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। इसमें जो शिकायत करने वाला है उसने माल या सेवाओं से संबंधित किसी मुआवजे की जो मांग की है तो उस शिकायत का संबंध 20 लाख से 1 करोड़ के बीच होना चाहिए। माने 20 लाख तक के तो जो मामले हैं वो जिला फोरम में जाते हैं। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम के जो मामले हैं वो इसमें राज्य आयोग के पास सीधे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शिकायत है वो राज्य आयोग के पास ही की जा सकती है यदि मामला 20 लाख रुपए से अधिक है। यदि राज्य आयोग ये अनुभव करे कि कोई जिला फोरम किसी झगड़े संबंधी अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जा रहा है और अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहा, तो राज्य आयोग उस संबंधित जिला फोरम से उस झगड़े का सारा रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है और उस झगड़े संबंधी उचित आदेश जो भी हो वो जिला फोरम को दे सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। राज्य में जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो राज्य आयोग के पास
की जा सकती है। माने किसी भी राज्य की जो जिला फोरम में किसी ने शिकायत दर्ज करी और वहाँ के निर्णय से उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो वो उसी राज्य के ही राज्य आयोग के पास शिकायत कर सकता है अपील के रूप में। और राज्य आयोग के पास अपील करने के लिए धन की कोई निश्चित सीमा नहीं है। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के लिए है ये, लेकिन अपील करने के लिए नहीं है। और जिला फोरम के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य आयोग को सुनने का अधिकार है, और जिला आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय आयोग के पास की जा सकती है। यहाँ एक बात मैं और इसमें बताना चाहूँगी आपको कि जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र है राज्य आयोग का, कोई भी मामला अपील के रूप में जब राज्य आयोग के पास आता है तो अपील स्वीकार करने की तिथि से लेकर 90 दिन के अंदर उस मामले की सुनवाई और निपटारा किया जाना जरूरी होता है। यदि राज्य आयोग ऐसा नहीं करता, माने 90 दिन हो गए और राज्य आयोग द्वारा उस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो फिर राज्य आयोग को कारण बताना पड़ेगा कि देरी के लिए क्या कारण रहा है। नेक्स्ट है शिकायत की सुनवाई। जिला फोरम की तरह राज्य आयोग भी जो उसका प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र है उसके लिए और अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए भी असैनिक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। राज्य आयोग किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में अपने पास उपस्थित होने के लिए आदेश जारी कर सकता है। इसी तरह से झगड़े से संबंधित हर तरह के दस्तावेज की मांग भी राज्य आयोग कर सकता है। राज्य आयोग में जो निर्णय है वो बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। बहुमत कैसे होगा? 3 कुल सदस्य हैं, या तो तीनों सहमत हो और तीनों सहमत नहीं है तो उस विषय पर मतदान होगा। तो मतदान में सीधी सी बात है 2 के अनुपात में 1 आएगा, तो 2 जिस ओर हैं वही बहुमत माना जाएगा। तो इस तरह शिकायत राज्य आयोग के सामने हो तो उसको दूर करने के लिए राज्य आयोग दोषी पक्ष के विरुद्ध आवश्यक आदेश भी जारी करती है। यदि राज्य आयोग शिकायत को ठीक ना समझे तब वह शिकायत को रद्द भी कर सकता है और एक शिकायतकर्ता को आदेश दे सकता है कि वो खर्च के रूप में दूसरे पक्ष को कुछ धन दे, और यदि राज्य आयोग के आदेश का पालन ना किया जाए तो दोषी को 1 महीने से 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। माने जो राज्य आयोग के आदेश हैं दोनों में से किसी भी पक्ष को जो भी आदेश दिया गया है उसका पालन यदि ना किया जाए तो 1 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है कि उसके आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इसमें जो राष्ट्रीय आयोग है वो किस प्रकार से कार्य करता है तो उसका वर्णन हम कल करेंगे। धन्यवाद।